जीवन भर मतलब कि आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का चमड़ा भी बाबूजी मनोहर लाल जी दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का कर्जा हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि बाबूजी मेरा क्या होगा। ये कहता हूँ कि जीत पार्टी की, हार मेरी। आप लेकिन कृष्ण को टिकट दीजिए। मैं 9.5 वर्ष मेरे पिताजी विधायक रहे, मैं कभी चंडीगढ़ नहीं आया। अच्छा जी। मैंने कभी सेशन नहीं देखा, कभी विधानसभा नहीं देखी। मैं बस 1-2 बार आया हूं तो मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर मुख्यमंत्री जी से ही मिला हूं। और मेरे पिताजी से कहने लगे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस तरह मेडिकल कॉलेज में चाहता हूं, तो बाबूजी मनोहर लाल जी बोले कि बेटा साहब आप तो इनेलो में, और मैं कहूंगा तो भी आप हमारी तरफ नहीं आएंगे क्योंकि मैं आपके व्यक्तित्व को जानता हूं, जी। लेकिन ये बेटा मुझे दे दो। देखिए कई बार कोई चीज कैसे काम करती है। उनका परमात्मा के पास आना हो गया, मेरा बीजेपी में आना हो गया। 1 नवंबर 2018 को बीजेपी ज्वाइन की। जी। और बाबूजी मनोहर लाल जी का मुझ में बड़ा एहसान है। उस समय उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरे लिए टिकट के लिए अड़े भी। जैसा मैं सुनता हूँ कि माननीय अमित शाह जी से भी उन्होंने कहा कि मेरी एक ही टिकट है कि कृष्ण लाल को टिकट दी जाए, जबकि पार्टी में मेरे नाम को लेके या उसको लेकर कुछ विरोध भी हुआ होगा, लेकिन बाबूजी मनोहर लाल जी मेरे लिए लड़े अड़े। अच्छा जी। ये मैं सुनी हुई बात आपको कह रहा हूँ, जो कुछ लोगों के मुख में से मैंने सुनी कि बाबूजी। और मैं जीवन भर मतलब कि आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का चमड़ा भी बाबूजी मनोहर लाल जी के लिए हाजिर है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है, एक बाप ही बेटे के लिए कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जब ये जब आप जब बीजेपी में आए तब, या उन्होंने आपको अप्रोच किया आपके पिताजी से जो कहा, ये वो सिर्फ तो उसके बाय लिए चांस कहा गया। बाय चांस कहा मैं गया? पिताजी के साथ है, उन्होंने मेरे पिताजी ने मिलाया कि मेरा बेटा है, मेरा सब काम यही देखता। तो उन्होंने कहा कि आप तो इनेलो में ही रहेंगे, मैं आपसे कहूंगा भी नहीं, मुझे पता है आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कि अपना बेटा मुझे दे दो। मैं एक बात नोटिस कर रहा हूँ कि मनोहर लाल जी का नाम आते ही आपकी आंखें जो हैं वो भर आती हैं। देखिए ये मेरा पिता नहीं है, लेकिन मुझे मनोहर लाल जी ने पिता से ज्यादा, पिता जैसा प्यार दिया है। मतलब आप यकीन मानिए या ना मानिए, मैंने आपसे जिक्र किया कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं बाबूजी मनोहर लाल जी का कर्जा हूँ। और इंसान, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो जिंदगी में इंसान चुका नहीं पाता। जिस दिन बाबूजी का ये तय हुआ कि बाबूजी सीएम पद को छोड़कर दिल्ली जाएंगे, उस दिन मतलब कि कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने बाबूजी को किस तरह से, जैसे एक बाप बेटे का हाथ पकड़ते हैं, मैंने मतलब हिम्मत कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन उस दिन मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि बाबूजी मेरा क्या होगा। तो फिर क्या भरोसा दिया उन्होंने? बोले नहीं, सब ठीक रहेगा, क्यों चिंता करते हो। बोले मैं हूं ना। और अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उनसे मिलने की जिक्र किया कि मुझे मिलने आना है, आपको दिल्ली मिलने आना है। बोले नहीं नहीं, फोन पे ही बोलो, कोई काम है तो बोलो, तुम्हारा कोई काम रुका है, नहीं रुका तुम बोलो मुझको। तो बोला मैं, बाबूजी बोला कि बाबूजी मैं उदास हो गया आपके लिए। पंजाबी में शब्द होता है मूझ, मूझ जाना, उदास होना। मैंने कहा बाबूजी मैं आपके लिए मूझ गया। बोले फोटो है ना मेरी, उसको देख ले, जिस दिन चंडीगढ़ आऊंगा मैं तुझे बुला लूंगा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं साहब, खून के तो नहीं होते, लेकिन वो आदमी के हृदय में जाते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं इस व्यक्ति का कर्जाई हूं। एक ऐसे समय में इन्होंने मुझे संभाला जब मुझे बहुत आवश्यकता थी, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी मानता हूं उस मामले के अंदर कि बाबूजी मनोहर लाल जी के साथ मैं मजाक भी कर लेता हूँ, अच्छा। कोई चुटकुला घोसली, कोई कथा कहानी भी सुना लेता हूँ। जो मुझे कई बार गुस्सा भी करते थे मुझ पे। शायद वो किसी विधायक पे गुस्सा करते नहीं करते, मुझ पे गुस्सा भी किया उन्होंने, मुझे प्यार भी दिया उन्होंने, मुझे समझाया भी। कल भी मैं मिला उनसे, कल आए हुए थे यहाँ चंडीगढ़ शादी में। मेरा भाव है साहब, मैं आप धार्मिक भी बहुत हैं, तो एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो भावुक भी बहुत होता है। और दूसरा ये कि जब किसी से आप इस तरह से जुड़ जाते हैं तो अपने आप ही वो अंदर से उद्गार जो है, वो आपकी भावना जो है वो निकल आती है। देखिए शास्त्र ये कहते हैं, मैंने शास्त्रों को बहुत पढ़ा है, मैंने बड़े बड़े महात्माओं को सुना है। शास्त्र ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति यूं ही नहीं मिलता जिंदगी में, आपको कुछ ना कुछ रिश्ता तो आपका जरूर होता है। देखिए बाबूजी को चाहने वालों की तो कोई कमी नहीं है,
मैंने आपसे जिक्र किया कि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। किस जन्म का किससे क्या रिश्ता है, मान लीजिए भीड़ में भी हम आपसे टकरा गए हैं ना साहब, जी। कभी ना कभी किसी जन्म का तो टकराव हुआ है हमारा, वरना ऐसे कौन किससे टकराता है इतनी बड़ी दुनिया में। और ऐसे समय में मुझ पे विश्वास जताना बाबूजी मनोहर लाल जी का, कि मैं ये कहता हूं कि जीत पार्टी की, हार मेरी। आप लेकिन कृष्ण को टिकट दीजिए। जो व्यक्ति मेरे उस चुनाव को संभाल रहे थे पार्टी के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुझसे जिक्र किया, वो सारी बातें बताई आज से 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, कि ऐसा ऐसा होगा। ये अभी के चुनाव की या जो पहला चुनाव आपने जो लड़ा? पहला बाई बाई इलेक्शन, इलेक्शन जो लड़ा। ये बाई इलेक्शन का जिक्र करो, कि उन्होंने मुझसे कहा कि दिन में 4 बार तेरे बारे में पूछा जाता था। इतनी चिंता एक बाप ही कर सकता है अपने बेटे की, कि उनके मन में यह था कि कृष्ण मेरा बेटा है, बेटे की तरह हाँ आपको। मैं आज भी कहता हूँ इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं उस पल को भूलता नहीं जब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा बाबूजी अब आप दिल्ली जा रहे हो, तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, ऐसे जैसे आदमी ऐसे हाथ पकड़ता था, ऐसे दोनों हाथों से मैंने उनके हाथ पकड़ा, शायद वो फोटोज भी मिल जाएंगे। तो कहने लगे मैं हूं ना,